में अभावग्रस्त लोगों को साथ देने में हर कोई आगे आया है, चाहे वो समाज सेवी हो, राजनेता हो, हर कोई आगे बढ़ करके और अभावग्रस्त लोगों को सहयोग दे रहा है। ऐसे में अगर हम टीम सहयोगी का नाम ना लें तो बड़ा बेईमानी होगा, क्योंकि इस टीम सहयोगी के सदस्यों द्वारा लगातार वैसे गांव के साथ साथ बाहर सुदूर इलाकों में जाकर के अभावग्रस्त लोगों को खाद्य सामग्री के साथ साथ अनाज दिया जा रहा है। टीम सहयोगी के दो प्रमुख सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कैसे आप लोगों ने यह प्लान किया कि हाँ लोगों को देना चाहिए। जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 22 तारीख के बाद पूरे 21 दिन तक का जो लॉकडाउन रखे, तो हम लोग जैसे पोस्ट डाले फेसबुक में कि क्यों ना हम लोग गरीब तक, जो असहाय लोग हैं, गरीब करना ठीक नहीं होगा, असहाय लोगों तक जो बाहर से यहाँ गुलगप्पा बेचते हैं, पुचका बेचते हैं, बाहर से यहाँ आके अपना व्यवसाय, जैसे झाड़ू बनाने वाले लोग हैं और भी लोग हैं जैसे ऑटो चला के अपना भरण पोषण करते हैं, रिक्शा चला के भरण पोषण करते हैं, दिहाड़ मजदूर। तो हम लोग अचानक हम एक पोस्ट डाले कि ज़रूरतमंद तक हम लोग कुछ अनाज का वितरण करेंगे। तो हमारे छोटे भाई धीरज दुबे जी रात को 11 बजे फ़ोन करते हैं पोस्ट देख के कि भैया क्यों ना हम लोग एक इसको मिलजुल के स्टार्ट किया जाए। हम बोले कि ठीक है, तो कल बैठक करते हैं, हम लोग बोले चालू करते हैं। तो इसी बीच में हम लोग दूसरे दिन बैठक किए और सब एक टीम बनी। टीम सहयोगी का नाम हमारे छोटे भाई ने ही सिलेक्ट किया और हम लोगों ने उन लोग का समर्थन किया कि टीम सहयोगी का बैनर तले हम लोग काम करें। और स्टार्ट में तो लगा था कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं, पूरा लॉकडाउन का बात कर रहे हैं हम लोग, तो लोगों का आशीर्वाद मिला हम लोगों को। जैसे हमारे सक्रिय कहिए या हमारे गाइडलाइन कहिए, डॉक्टर निशांत जी, शक्ति सिंह जी, राकेश पाल जी, इन्होंने भी पूरा तन मन धन से सहयोग किया और हर तरह से गाइडलाइन दी है। मतलब सुरक्षा को देख के कि मतलब काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा हर तरह से अपने से सुरक्षा को देखते हुए करना है। उस बीच हम लोग स्टार्ट किए और 21 दिन तक लगातार लगभग हर दिन 50-60-70 पैकेट हम लोग हर जगह पहुंचाने का कार्य किए। और सब शुरुआत हम लोग किए तो लगा कि सिर्फ हम ही लोग हैं, लेकिन बाद में फिर हम लोग को देखकर बहुत सारे संस्था पीछे आए और हम लोग इस तरह के लगातार अभी करते आ रहे हैं। देखते हैं अभी कितना दिन और चल जाता है, क्योंकि 21 दिन तो हो गया है। अब क्या है कि थोड़ा सा जितना पॉजिटिव केस आते लगा झारखंड में, तो हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि हम लोग अपने घर में पैकिंग करके रख देंगे और हमारे जितने सक्रिय लोग हैं वहाँ से वहाँ उन लोग चिन्हित करके भेजेंगे, हम लोग यहीं से उन लोग को पार्सल दे देंगे। अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को भी खुद का सुरक्षा को देखते हुए कार्य करना ही उचित होगा। आपने सुना कि लगातार दौलत सोनी का कहना है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से हम लोगों के द्वारा टीम सहयोगी के द्वारा लगातार लोगों को के पास जाकर के वितरण किया जा रहा है, खाद्य सामग्री का, अनाज का पैकेट दिया जा रहा है उन्हें। हमारे साथ सहयोगी टीम के जो प्रमुख धड़ा हैं धीरज दुबे जो भी मौजूद हैं। धीरज जी, कैसा लगता है जब आप वहाँ पूछते हैं लोगों के बीच, कैसी उनकी स्थिति होती है, देखने से महसूस होता है आपको? जैसे ही लॉकडाउन लगा और दौलत भैया का पोस्ट देखा, मासूम माही जी व्हाट्सएप पर डाले, केतन मल्होत्रा, सभी लोग एक कहीं ना कहीं चिंता जाहिर कर रहे थे कि दिहाड़ी मजदूरों का क्या होगा, रिक्शा चालक, ठेला चालक, खोपचे वाले, यानी जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, हैंड टू माउथ वाले लोगों का क्या होगा। तो मैं भी इमोशनल और संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते मैं इस पर विचार करने लगा। तो मैंने सबसे पहले दौलत भैया को ही फ़ोन किया और दौलत भैया ने कहा कि बिल्कुल हम लोग करेंगे और जब तक लॉकडाउन होगा तब तक करेंगे और हमसे जितना सहयोग चाहिए। कहने का मतलब कि पूरा बैक सपोर्ट होता है, रीढ़ की हड्डी बन गए कि जहाँ जिस तरह से और जितना भी हमसे सहयोग आ, हम अकेले सक्षम हैं और हम आप लोग के साथ खड़े हैं। तो इनका जो इन्होंने हौसला बढ़ाया, सब लोगों को हमने एकजुट किया और उसके बाद हमारी बैठक हुई। आसान नहीं था, मैं बिंदास न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा, आसान नहीं था। घर से भी लोगों का दबाव था, हमारे बड़े भाई का दबाव था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, माता पिता है, उनकी भी सुरक्षा देखनी है, ये वायरस का कोई इलाज नहीं है, आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग सोचे कि डॉक्टर, प्रेस वाले और भी बहुत लोग जो हैं वो बाहर निकल कर काम कर रहे हैं और हम लोग अगर आगे नहीं आएंगे तो किसी भी प्रशासन या किसी भी सरकार में व्यवस्था बनने में थोड़ी समय लगती है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया
और सब लोगों के सहयोग से, ये भगवान की मर्जी थी और हम लोग माध्यम बने। और हम लोग जब पहली बैठक किए तो पहली बैठक में हम लोग 40,000 का फंड एकत्रित किए, जिसमें बड़ा सहयोग जो था वो दौलत सोनी जी की तरफ से था। और सहयोग के साथ साथ एक हौसला बने हुए थे कि जब भी जरूरत पड़ेगा तो ये खड़े रहेंगे। और भगवान की मर्जी और नेक काम से हम लोग शुरुआत किए थे, अच्छी नीयत थी। लोगों का यहाँ से रांची तक के लोगों का सहयोग मिलता चला गया, बहुत बड़ा सहयोग लोगों के द्वारा मिलते चला गया। और भार हम लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं कि हम लोग कुछ ऐसा सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को घर से बहुत कुछ लगाना पड़ रहा है। तो दौलत भैया के यहाँ ही सारा चीज़ पैक होता था। हमारे छोटे भाई दिलीप और अमन केसरी, अमन कुमार, ये लोग मेहनत करते थे। सभी टीम के लोग, ओम प्रकाश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए जो राष्ट्रीय कुश्ती के खिलाड़ी थे। सेना के जवान छुट्टी में आए हुए थे। बंगाली भैया, हम लोग पिंटू भैया बोलते हैं प्यार से, उनको बंगाली भैया बोला जाता है। इसके साथ सुनील जी आ गए, चंदन पासवान आ गए, प्रियम जो हमारे मित्र भी हैं और हमारे साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं, देवेंद्र सिंह आ गए। तो ऐसे ही हम लोग का टीम एक बनता चला गया और हम लोग साथ मिलकर हर दिन एक बार मैसेज चला जाता ग्रुप में, और दौलत भैया के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में ये टीम बखूबी काम किया। तो हम लोग का यही अभी प्रयास है। अभी हम लोग 21 दिन में लगभग 150 परिवार को, क्योंकि एक परिवार को हम लोग देते थे 5 केजी चावल, 1 केजी दाल, 1 केजी आलू, 1 नमक का पैकेट, और जो हमको डिटॉल जो दीप भैया के द्वारा दान मिला था, एक डिटॉल, उसमें हम लोग डाल के एक थैला बना लेते थे। और थैला लेकर हम लोग दौलत भैया के कार से या पिंटू भैया के कार से हम लोग जाकर गरीब तबके के परिवार को पहुंचाते थे। फिर बहुत जगह से फ़ोन भी आने लगा कि झांसी के गुपचुप वाले रुके हुए हैं नवादा मोड़ पे, कुछ नगवा में रुके हुए हैं, आप अभी चले जाइएगा सहीना के भुइयां टोली में, तो आपको लगेगा कि नहीं कि आप गढ़वा शहर में हैं, लगेगा पूरी तरह से आप इंटीरियर एरिया में, देहात में आ गए हैं। तो हम लोगों ने बांटना शुरू किया और मुझे लगता है कि गढ़वा के 5 किलोमीटर के रेडियस में और गढ़वा शहर के मैक्सिमम गरीब तबकों तक और परिवारों तक हम लोग पहुंच गए। यहाँ पर लोग और काम कर रहे हैं, जैसे पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर हैं, मतलब 24 घंटे तत्पर हैं अपनी ड्यूटी में इस कोरोना वायरस संक्रमण में लोगों को बचाने के लिए, संक्रमण से दूरने के लिए समाज में क्या करना चाहेंगे? पहले तो हम लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो अपने पूरे परिवार को छोड़कर इस गढ़वा जिला में अपना योगदान दे रहे हैं। इस कठिन एकदम संकट के समय में हर चीज़ को नज़रअंदाज करके लोगों तक हर मदद को दे रहे हैं। जैसे प्रेस के लोग हर जगह जाकर उन लोगों का न्यूज लाना कि वहाँ लोग असहाय हैं, वहाँ मदद मिलना चाहिए। और सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से, सिविल प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से, सभी की ओर से हर तरह से लोगों तक जो है मदद जो भी बन पा रहे हैं लोग कर रहे हैं। और हम लोगों से आग्रह भी करेंगे कि इस लॉकडाउन का बिल्कुल पालन करें। जैसा कि आपने सुना कि टीम सहयोग के दौलत सोनी जी और धीरज दुबे ने कहा कि जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब से हम लोग लगातार सबके पास पहुंच रहे हैं, अभावग्रस्त के लोगों के पास उनको अनाज दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, डेटॉल दे रहे हैं, और सहयोग जब जब मिलता रहा इन लोग को, वैसे वैसे इन लोग अपना आगे बढ़ते रहे। अभी भी इनका कहना है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम जो सहयोग करने का सिलसिला है हमारा अनवरत जारी रहेगा। तो निश्चित रूप से इस टीम सहयोगी के कार्यों की सराहना दिल से होनी चाहिए, और आप भी, हम भी सराहना कर रहे हैं, आप भी सराहना करें, इनसे सीख लेते हुए आप भी आगे बढ़ करके अभावग्रस्त लोगों को सहयोग करें, क्योंकि इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है, साथ ही साथ इस महामारी में एक साथ मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।